Government Middle School, Bandi, Class 8th, Subject Science, Topic Pollution of Air and Water, Subtopic Global Warming a Serious Threat. प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 164 निकालिए और आप देखिए यहाँ पर आपको ये सब टॉपिक दिया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग ए सीरियस थ्रेट। प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट का पढ़ा, आपने इससे पहले ताज महल का पोल्यूशन पढ़ा, तो आप अवेयर हो गए कि पोल्यूशन क्या है, ये कैसे हम जो है ज़िंदा ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कैसे ये नॉन लिविंग थिंग्स पर भी असर करता है। इस आज तक को ये पढ़ा। अब देखेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल्स टू राइज ड्रामेटिकली। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, इससे जो समंदर की सतह है वो ऑटोमेटिकली जो है बढ़ जाएगी। इन मेनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड। तो बहुत सारी जगहों पर जो कोस्टल एरियाज हो गए, समंदरी साहिल जो है, वहाँ पर सैलाब आने स्टार्ट हो गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन रेनफॉल पैटर्न। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो है उसका बहुत सारा इफेक्ट है कि बारिश पड़ने पर, बारिशें जो पड़ती हैं उन पर भी इस ग्लोबल वार्मिंग का असर होता है। रेनफॉल पैटर्न, एग्रीकल्चर पर भी, खेती बाड़ी पर भी, फॉरेस्ट्स जंगलों पर, प्लांट्स पौधों पर, एंड एनिमल्स और जानवरों पर। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन रीजन्स विच आर थ्रेटनड बाय ग्लोबल वार्मिंग और इन एशिया। तो ज़्यादातर जो लोग जिस जगह पर ज़्यादा इस ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो एशिया में है, जिन ममालिक को ये खतरा है। रिसेंट climate change report gives us only a limited time to keep the greenhouse gases at the present level। तो रिसेंट जो क्लाइमेटिक चेंजेस आई है, जो हमारी मौसमियात में तब्दीली आई है, जो है हमारी आब हवा में तब्दीली आई है, इसमें सिर्फ जो है लिमिटेड चेंजेस दिखाई गई है। लिमिटेड टाइम तो दिया गया है जिसमें हम अपने ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करें, उनकी लेवल बरकरार रख सकते हैं। अदरवाइज द टेम्परेचर में राइज बाय मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज जो है हमारा जो टेम्परेचर है, मेन जो टेम्परेचर राइज होता है उससे 2 डिग्री अलावा इस टेम्परेचर बढ़ जाएगा बाय द एंड ऑफ द कंट्री ए लेवल कंसिडर्ड डेंजरस। तो ये जो है ये बहुत डेंजरस है, ये हमारे लिए बहुत ड्रेडफुल है कि ये जो है ग्लोबल वार्मिंग से जो है टेम्परेचर राइज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हैव बिकम ए मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। तो दुनिया भर के जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमतें हैं, उनके लिए बहुत ही कंसर्न रहा है, इनके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल का सामना है इससे। तो many countries have reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gases। तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने, बहुत सारी ममालिक ने ये मंसूबा बनाया है, इस एग्रीमेंट पर उसने एग्रीमेंट एक बनाया है, उस पर उन्हें दस्तखत भी किए हैं कि हम जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होते हैं उनको हम कम कर सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे लेड है, तो इनको हम कम करेंगे। और मोनोक्साइड है, बहुत ही जहरीला गैस। द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ वन साइड एग्रीमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एक एग्रीमेंट है। इट इज़ सरप्राइज्ड टू हियर दैट एन इंक्रीज इन द अर्थ's temperature by even a little as 0.5 degree Celsius can have seen a serious effect। तो ये बहुत ही हैरानकुन बात है, हैरानगी की बात हमने सुनी कि that an increase in the earth's temperature, तो ज़मीन का जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है, by even a little as थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से 0.5 डिग्री कैन हैव सच सीरियस इफेक्ट। इसका थोड़ा सा बढ़ने से ही कितना बड़ा हमें बड़े खतरे का मतलब ये चेतावनी है, या बड़ा खतरा हमने मोल लिया है और इसका बहुत खतरनाक असर है जिंदा चीज़ों पर और लिविंग थिंग्स पर। यू माइट हैव रीड इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली दैट द
that the Gangotrik glacier in the Himalaya have started melting. تو آپ نے پڑھا ہوگا نیوز پیپر میں کہ جو یہ گلیشیئرس ہے یہ میلٹ ہو رہے ہیں، جیسے گنگوٹرک گلیشیئر ان ہمالیہ میں ایک گلیشیئر ہے، اس کو بولتے ہیں گنگوٹرک گلیشیئر. تو یہ میلٹ ہو رہا ہے، میلٹ مطلب پگھل رہا ہے، تو بیکاز آف گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. تو بچوں یہ سوال 3 ہے، یہ آپ کو ہوم ورک ہے، آپ یہ اس کتاب پر سے یہ سوال کا جواب نکلے گا. واٹ یو انڈرسٹینڈ بائی گرین ہاؤس افیکٹ. گرین ہاؤس افیکٹ کیا ہوتا ہے یہ آپ نے پڑھا تو آپ لکھ سکتے ہیں. دوسرا سوال ہے ڈیفائن گلوبل وارمنگ اینڈ نیم دا ویریس گیسز وچ لیڈ ٹو گلوبل وارمنگ. تو مختلف جو ہے یہ ڈیفائن کرنا ہے گلوبل وارمنگ کیا ہے، اور وچ گیسز نیم دا گیسز وچ لیڈ ٹو گلوبل وارمنگ. وہ گیسز ان گیس کا نام لکھنا ہے جو گلوبل وارمنگ کا مطلب اس میں اضافہ کرتے ہیں. واٹ آر دا افیکٹس آف گلوبل وارمنگ کے خطرناک اثرات کیا ہے. تو یہ آپ کو بچوں اپنی کاپی پر آپ اپنی طرف سے کوشش کریں لکھنے کی. تو انشاءاللہ میں بھی اگلی بار یہ کوشچن لکھ کے اچھی طرح سے آپ کو دے کے اور اپنی کاپی پر نوٹ کرنا. شکریہ.